मैं विधवा थी। मेरा बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैं अपने नौकर के साथ 4 पहिया गाड़ी में उससे मिलने निकल पड़ी। मेरा बेटा बहुत दूर पढ़ाई करता था, इसलिए हमें रात का सफ़र करना पड़ा। अचानक रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया और सड़क पूरी तरह बंद हो गई। ऐसे में मैंने और मेरे नौकर ने पास ही एक कमरा किराए पर ले लिया और हम दोनों वहीं ठहर गए। रात काफ़ी हो चुकी थी लेकिन हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरा नौकर मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर आगे ऐसा कुछ हुआ। मेरा नाम अनीता है, मेरी उम्र 35 साल है और मैं तालुका मुख्यालय में रहती हूँ। मेरे पति एक बड़ी कंपनी में काम करते थे। हमारी शादी को करीब 14 साल हो चुके थे और हमें एक प्यारा बेटा हुआ था। उसका पढ़ाई अच्छे स्थान पर हो सके, इसलिए हमने उसे हॉस्टल में रखा था। मेरे पति बहुत मेहनती थे और ऑफिस में उन पर काम का बहुत दबाव था। इसी कारण उन्हें हार्ट अटैक आया और अस्पताल ले जाने पर भी इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने मुझे जिंदगी के बीच रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी क्योंकि पति ने बैंक में पैसे जमा किए थे। हमारे पास बड़ा बंगला था, घर के सामने सुंदर बगीचा था और घर खेतों के इलाके में था। लेकिन ये सब होने के बावजूद मैं खुद को बहुत अकेली और उदास महसूस करती थी। बेटा हॉस्टल में था और घर में कोई काम करने वाला भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि किसी काम करने वाले को घर पर रख लूं। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से कहा कि अगर कोई अच्छा कामगार पता हो तो बताओ क्योंकि घर का सारा काम मुझसे नहीं हो रहा। 2-3 दिन बाद मेरी एक सहेली का फ़ोन आया। उसने कहा कि एक कामगार है, 36-37 साल का होगा, बहुत ईमानदार है, कोई भी काम मना नहीं करता, लेकिन उसे रहने की जगह देनी पड़ेगी। मैंने उसे तुम्हारा पता दे दिया है, वह 2-4 दिन में आ जाएगा। तीसरे दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, साफ सुथरा और शरीफ लग रहा था। मैंने पूछा कौन चाहिए, तो वह बोला मुझे कुसुम मैडम से मिलना है। मैंने कहा मैं ही कुसुम हूँ। वह बोला आपकी सहेली ने मुझे यहाँ भेजा है, सुना है आपको काम के लिए कोई चाहिए। तब मुझे सब याद आ गया। मैंने उसे अंदर बुलाया, बैठने को कहा और पानी दिया। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो और क्या क्या काम करते हो। उसने कहा मेरा नाम रामू है, मैं सब काम करता हूँ, खाना बनाना, गाड़ी चलाना, सब्जी लाना, घर का काम काजल सब करता हूँ। मैं अविवाहित हूँ, इसलिए रहने का ठिकाना नहीं है। अगर यहाँ रहने की जगह मिल जाए तो अच्छा होगा। उसकी बातों में ईमानदारी झलक रही थी। मैंने पूछा तुमने शादी क्यों नहीं की, तो वह बोला माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई देखने सुनने वाला नहीं था, इसलिए बचपन से ही लोगों के घर काम करके पेट पाल रहा हूँ। ऐसी हालत में कौन लड़की देगी। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पूछा तुम्हें कितनी तनख्वाह चाहिए। रामू ने कहा पिछले घर में पर मुझे 1000 रुपये मिलते थे, उतने मिल जाए तो ठीक है। मेरे घर पैसों की कोई कमी नहीं थी। मैंने कहा ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा खाली है, वहाँ तुम रह सकते हो और मैं तुम्हें 12,000 रुपये दूंगी, लेकिन काम समय पर और ईमानदारी से करना होगा। वह राजी हो गया। फिर उसने पूछा घर में कौन कौन है। मैंने कहा मैं अकेली हूँ, पति के गुजरने के बाद से मैं से अकेली रह रही हूँ। मेरा बेटा हॉस्टल में पढ़ता है। मैंने उसे ऊपर का कमरा दिखाया। कमरा बड़ा था, उसका सामान थोड़ा सा था जिसे उसने रख दिया और तुरंत काम पर लग गया। उस दिन उसने पूरे घर की साफ सफाई की। शाम को 6 बजे खाना बनाया, चावल, सब्जी और रोटियां। खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। उसने मुझे खाना परोसा और खुद खड़ा हो गया। मैंने कहा तुम कब खाओगे, तो वह बोला आपके खाने के बाद खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, हम दोनों ही हैं, तुम मेरे साथ ही खाओ, नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर वह मेरे सामने बैठ गया। दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर उसने मेज समेटी और ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुबह वह जल्दी उठ गया। नाश्ते में उसने शीरा बनाया, बगीचे में जाकर पौधों को पानी दिया, फिर से खाना बनाया और बाजार करके आया।
वह मेहनती और अनुशासित था। उसे 4 पहिया गाड़ी चलानी भी आती थी। मेरे बेटे का मुझे बीच बीच में फ़ोन आता था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था और इंग्लिश स्कूल में था। मैं उसे 15 दिन या महीने में एक बार मिलने जाती थी। घर से हॉस्टल लगभग 150 किलोमीटर दूर था। गाड़ी तो थी लेकिन ड्राइवर नहीं था, इसलिए मुझे बस से जाना पड़ता था क्योंकि शिवा गाड़ी चला लेता था। इसलिए एक बार मैं उसे अपने साथ ले गई। उसने बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाई। इस वजह से मैं बार बार उसके साथ बेटे से मिलने जाने लगी। एक शनिवार को हम फिर बेटे से मिलने जाने वाले थे, इसलिए शुक्रवार को शाम 8 बजे निकल पड़े। करीब 120 की.मी. जाने के बाद रास्ते में एक बड़ा हादसा हो गया था और ट्रैफिक जाम हो गया था। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कल सुबह तक रास्ता साफ होगा। रात के 10 बजे बज चुके थे और हमें आगे कैसे जाना है, ये समझ नहीं आ रहा था। इतनी रात को गाड़ी वहीं रोकना खतरनाक हो सकता था। मैंने शिवा से कहा, यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? चलो हम वापस लौट चलते हैं। बेवजह खतरा उठाने का कोई फायदा नहीं। फिर हमने गाड़ी मोड़ी और करीब 3 से 4 की.मी. पीछे लौटे तो एक छोटा सा होटल दिखा। हमने वहां पूछताछ की तो पता चला कि रहने के लिए कमरा खाली है। मैंने एक कमरा बुक कर लिया। मेरे मन में आया कि शिवा को कार में सोने को कहो, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही थी और ऐसा कहना सही नहीं लग रहा था। मेरा थोड़ा सामान था जिसे मैं कमरे में लेकर आए और शिवा भी मेरे साथ आया। उसने मेरा सामान कमरे में रख दिया। उसने कहा, भाई साहब आप सो जाइए, मैं कार में सोता हूँ। मगर मेरा मन उसे कार में सोने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा, शिवा तुम कार में मत सो, यहाँ कमरे के सोफे पर सो जाओ। शिवा बोला, ठीक है भाई साहब। कमरा अच्छा था, बड़ा बेड था, सोफा सेट था और अटैच बाथरूम टॉयलेट भी था। मैं बेड पर बैठ गई और शिवा सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद मैंने होटल से रिसेप्शन पर फ़ोन करके खाना मंगवाया। शिवा झिझक रहा था, लेकिन मैंने उसके लिए भी खाना मंगवाया था। हमने दोनों ने अच्छे से खाना खाया। बाद में वेटर बर्तन उठाकर ले गया। रात के 11 बजे बज चुके थे। नींद लेना जरूरी था क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था। मैं बेड पर लेट गई और शिवा सोफे पर सो गया। सिर्फ एक ही चादर थी जो मैंने ओढ़ ली। बारिश के कारण हल्की ठंड महसूस हो रही थी, मगर शिवा बिना गद्दे और ओढ़ने के भी गहरी नींद में सो गया। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रही थी। रात के 12 बजे बज गए थे, फिर भी आंख नहीं लग रही थी। मुझे अपने पति की याद बहुत आ रही थी। उनकी मौत को कई साल हो चुके थे, मगर उस रात अकेलापन असहनीय हो गया था। मेरे दिल में बहुत बेचैनी थी। आखिरकार मैंने शिवा को आवाज दी। शिवा वह तुरंत उठकर बोला, क्या हुआ सॉरी साहब? मैंने कहा, मुझे पानी पीना है। मैं बेड से उठकर बैठ गई। मैंने उससे कहा, इधर बैठो। शिवा मेरे पास आकर बैठ गया। उसकी नींद टूट गई थी। अचानक मैं रोने लगी। मेरा मन बहुत भर आया था। शिवा मुझे संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शिवा मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। अकेले जीना बहुत मुश्किल है। शिवा बोला, भाई साहब सब ठीक हो जाएगा। वो मुझसे समझा रहा था। मैंने उसे अपने पास खींचा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन शिवा ने तनिक भी हाथ नहीं लगाया और बोला, भाई साहब ये ठीक नहीं है। मैं आपका नौकर हूँ। मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उससे दूर नहीं हुई। उल्टा मैंने उसके होठों पर चुंबन दिया और कुछ देर बाद शिवानी ने भी प्रतिक्रिया देना शुरू किया। उसने भी मुझे गले लगाया और चुंबन किया। उस रात हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और उसके बाद हमें गहरी नींद आ गई। सुबह उठने पर शिवा बहुत चुप था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैं उसके पास गई और बोली, शिवा मुझे माफ कर दो। मुझे रात को बहुत भूख लग रहा था। पति की यादों से मन भर आया था। तुम गलती से कुछ गलत मत समझना। मैं तुम्हें बहुत ईमानदार मानती हो। शिवा चुप था और मुझे उसके साथ ऐसा बर्ताव करना गलत न लगा। हम तुरंत गाड़ी से निकले और मेरे बेटे से मिले। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा।
शिवा उसे बहुत अपनापन से देख रहा था, उसकी चिंता कर रहा था और उसके लिए खाने पीने की चीजें भी लाया था। मुझे शिवा का स्वभाव बहुत अच्छा लगा, लेकिन घर लौटने के बाद शिवा शांत शांत रहने लगा। काम तो करता था मगर मुझसे बातचीत कम हो गई थी, जिससे मुझे बहुत बुरा लग रहा था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात मैं फिर सो नहीं पा रही थी, तब मैंने शिवा को आवाज दी। वह नीचे आया। मैंने उससे कहा, शिवा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा तुमसे एक आग्रह है। वह बोला, बोलिए भाई साहब। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, शिवा मेरा बेटा हमारे पास ही रहना चाहिए। वह मुस्कुराकर बोला, ठीक है भाई साहब। मैंने आगे कहा, शिवा क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम्हारे जैसे ईमानदार इंसान की मुझे पति के रूप में जरूरत है। तुमने कभी मेरा फायदा नहीं उठाया। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे बेटे पर भी जान छिड़कते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अच्छे पति साबित होंगे। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुझे गले लगा लिया और हम दोनों लंबे समय तक एक दूसरे की बाहों में रहे। हमारा प्यार फिर से खिल उठा। अगले दिन हम बेटे के स्कूल जाकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले आए और उसे पास के स्कूल में दाखिला दिलाया। वो हमारे साथ रहने लगी। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये पापा के रूप में अच्छे लगेंगे? तो उसने कहा, हाँ, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। फिर हमने दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। आज हम तीनों साथ में खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बेटी को पिता मिले, शिवा को पत्नी और बेटा मिला। मुझे फिर से एक सहारा मिला। अब मैं शिवा को आऊं जाओ कहकर बोलती हूँ। हम दोनों मिलकर सब काम करते हैं और बहुत खुश है। दोस्तों, मैंने शिवा जैसे ईमानदार व्यक्ति से शादी की। क्या ये सही था? कभी कभी अकेलापन बहुत गहरा होता है। उसे सहलाने के लिए कोई होना चाहिए और उसी से जिंदगी बदल जाती है। प्यार एक ऐसी भावना है जो उम्र, रिश्ता, वर्ग और सामाजिक बंधनों से परे होती है। दिल का रिश्ता ही सच्चा होता है। गलतियां होती है, लेकिन उन्हीं से ही नई शुरुआत होती है। जहां मन पवित्र हो और रिश्ता ईमानदार हो, वहां प्यार पाप नहीं होता। वही असली सुख होता है। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं और हमारे प्रियंका की स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।